नमस्कार। आप देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज आपको बताएंगे कि मोदी के कानपुर रैली में कौन से ऐसे 3 बड़े संकेत मिले हैं जिससे बीजेपी 22 के चुनाव के लिए हिल गई है। 22 चुनाव में फिर से जीत के लिए जुटी बीजेपी के सामने 3 बड़े संकट आ गए हैं। अगर वक्त रहते इनका तोड़ पार्टी नहीं निकालती है या नहीं तलाश पाई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। आज हम आपको वही 3 संकट बताएंगे जिसके निशान कानपुर में मोदी की रैली से दिखने लगे। कानपुर को पीएम मोदी ने मंगलवार को मेट्रो की सौगात दी। कानपुरिया अंदाज में मोदी नजर भी आए। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। कानपुरिया अंदाज वाली मेट्रो की सवारी की रैली में अखिलेश को घेरा भी मोदी जी ने। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। लेकिन इस रैली में कुछ ऐसा हुआ जिसने 22 में बीजेपी के संकट के निशान दे दिए। आखिर क्या ऐसा हुआ था वो हम आपको बताएं, उससे पहले ये भी आपको बता देते हैं कि जब कानपुर में मोदी थे तो उनके बगल के जिले उन्नाव में ही अखिलेश भी विजय रथ यात्रा के 9वें चरण में पहुंचे थे। यहीं से अंतर कैसे दिखा, मोदी और अखिलेश की सीधी टक्कर कैसे हो गई, आज सब आपको बताएंगे। कानपुर में मोदी ने मेट्रो की सौगात तो दी, योगी के साथ सफर तो किया, पर सवाल लोगों का है, पार्टी के लिए जोश का है जो दिख नहीं रहा। दरअसल जो भीड़ आई थी उसके लिए पूरा प्रशासन कई दिन से लगा था। जो आए उनमें से ज्यादातर या तो लाभार्थी थे या उन्हें किसी लाभ देने की बात कहकर लाया गया था। यही कारण था कि मोदी के भाषण देने के बीच में ही लोग गायब होने लगे, कुर्सियां खाली होने लगी। यही बीजेपी का संकट है कि जिस मोदी का नाम पर उनके पूरे जादू के सहारे जंग जीतने का प्लान है, उनका क्रेज कम हो रहा है। बगल के जिले उन्नाव में अखिलेश की यात्रा की तस्वीरें देखिए, कैसे ठंड में लोग सड़क पर टिके हुए हैं, रैला लगा हुआ है, ना कोई इंतजाम, ना जुटाई गई भीड़। मोदी की तरह सरकारी अमले का जोर भी नहीं। यह अंतर बता रहा है कि मुश्किल कहां है। फिर पीयूष जैन के घर छापे के बाद अखिलेश को एक और मौका मिल गया है। इससे पहले लखनऊ के JPNIC में अखिलेश ने दौरा किया था, तब उनके जेब में बोतल वाली तस्वीर थी, खूब वायरल हुई थी। बीजेपी ने हमला किया था, पर उन्नाव में अखिलेश ने सबका जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी। ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है। यानी यूपी में मोदी और अखिलेश की सीधी टक्कर है। और अब बीजेपी की 3 मुश्किल क्या, वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ा खतरा है पार्टी में साइडलाइन किए गए नेता जो बेमन से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। भाजपा अक्सर कहती है कि उसमें हाई कमांड कल्चर नहीं है और ग्रास रूट लेवल से जानकारियां ऊपर तक पहुंचती हैं, जिसके बाद तमाम फैसले लिए जाते हैं। हालांकि यूपी में कई नेताओं का कहना है कि उन्हें किनारे लगा दिया गया है। उनका कहना है कि अपने इलाके में किसी भी काम के लिए उन्हें सीएम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। राज्य के डिप्टी सीएम के
भी कई बार सीएम के हाथ में ज्यादा ताकत होने से नाखुश होने की खबरें सामने आई हैं, जो पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। दूसरी, भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को हमेशा से फायदेमंद माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कुछ इलाकों में स्थिति अलग है। योगी सरकार पर ठाकुरवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं। कहा जाता रहा है कि कई इलाकों में ब्राह्मण बिरादरी के लोग पार्टी से नाराज है। ऐसे में यदि जातिगत आधार पर किसी भी तरह के ध्रुवीकरण की संभावना बनती है तो वो भी भाजपा के खिलाफ जा सकता है। पश्चिम यूपी में 2014, 2017 और 2019 में भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहे जाट वोटर इस बार छिटक भी सकते हैं। ये भी बड़ी मुश्किल है। हालांकि ब्राह्मण को साधने के लिए बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक जोर लगा रही है। ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी में ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेता हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रसाद शुक्ल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और तेज तर्रार नेता अभिजात मिश्रा, डॉक्टर महेश शर्मा और सांसद राम भाई मोकारिया शामिल है। अब देखना होगा कि इस कमेटी के जरिए क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 22 में बीजेपी ब्राह्मणों को अपने हक में ले पाती है। उधर पश्चिम में जाट वोटरों के छिटकने का भी मामला है और अब जिस तरीके से रैली में कुर्सी खाली होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये 3 संकेत बड़े हैं कि 22 में बीजेपी के सामने सीधी टक्कर अखिलेश देते हुए नजर आ रहा है। किसी और खबर के साथ और बिग अपडेट्स के यूपी की राजनीति के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, लेकिन उसके पहले आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किए हैं तो @जनोश्रुति करके जरूर फॉलो कर लीजिए और अगर कारू न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लीजिए।